कृष्णा, तुम कितने दिलदर्शी हो। ये तो चमत्कार हो गया। बंसी काका ने गेंद को रोक दिया, किंतु अब हमें गेंद लक्ष्य तक पहुंचानी है। वो कैसे होगा? वो भी हो जाएगा दाऊ। मधु, इधर आओ। हाँ कान्हा। मधु मंगल, वो देखो, मैया के हाथ में लड्डू की थाली है। और यदि तुम्हें ये लड्डू चाहिए तो तुम्हें गेंद को लक्ष्य तक पहुंचाना होगा। तो ये घी के लड्डू तुम्हारे। हाँ हाँ कान्हा, बस इतनी सी बात। ये लड्डू के लिए मधु कुछ भी कर सकता है। ये क्या? हरिगढ़ के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किंतु चिंतित होने की बात नहीं है, अभी भी वृंदावन का दल 5 अंकों से पीछे है। जीत हमारी अवश्य होगी। समय बहुत कम है। कृष्णा का दल 2 अंकों से पीछे है। कृष्णा के दल की पराजय निश्चित है। इस बार भी कृष्णा के दल को 1 और अंक, और अब खेल बराबरी पर। किंतु कोई बात नहीं, खेल बराबरी पे हुआ तो क्या हुआ, अभी भी विजय के लिए 1 अंक की आवश्यकता है। बहन, दूसरा प्रहर समाप्त होने में कुछ ही क्षण शेष है। हरिगढ़ वालों, हारना नहीं है। यदि हार गए तो सूली पर लटका दूंगा। गेंद गुम हो गई। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये वृंदावन दल और नहीं खेल सकता। अब ये खेल यहीं समाप्त हो गया। हरिगढ़ का दल विजयी हुआ। बहुत बहुत बधाई सब। नहीं, मुझे पता था कि गेंद गुम हो जाएगी, इसीलिए मैं एक और गेंद लेकर आया हूँ। राधा, क्यों धनु काका, आपने इन सबको नहीं बताया कि कान्हा बड़ा ही तेज है। चलो, अब पता चल गया ना, अब संभल कर खेलना। मूर्खा सुनो, अंतिम 1 घड़ी शेष है। दूसरा पैर समाप्त होने में समझे। गेंद को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देना है। हमें विजय प्राप्त करनी है। अच्छे से खेलो, अच्छे से।
साहूकार काका। मैंने गेंद को समय रहते मारा था। यदि गेंद लक्ष्य में जाकर गिरती है तब। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सत्यानाश! सुनो, आप सभी में से जिनका भी नाम अभी साहूकार जी पुकारेंगे, उन्हें यहाँ आकर खड़ा होना है। ये साहूकार जी का आदेश है। ओम हलवाई, उपनंद और चिंतामणि की धर्मपत्नी आप भी। मेरे इस पोथी के अनुसार आप सब ने मुझसे कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर ऋण लिया होगा। और भाइयों, आपने मेरे साथ क्या किया? क्या किया आपने? मुझ जैसे भले मानुष का उपहास उड़ाते हैं आप सब, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। बहुत हो गया। यदि मैं इतना ही बुरा व्यक्ति हूं तो ठीक है, आप सब मुझे मेरा धन वापस लौटा दीजिए, क्योंकि मैं दीपावली से नए खाते आरंभ कर रहा हूं। और विशेष बात यह कि मुझे मेरा ऋण आज और इसी क्षण चाहिए। आज किंतु अकस्मात धन हम कहां से लाएंगे साहूकार जी? हमें कुछ समय तो देते। और आज तो दिवाली है, त्योहार के दिन तो दया कीजिए। दया? और आप लोगों पर? आप लोगों ने तो मुझे इस धरती का सबसे क्रूर व्यक्ति घोषित कर दिया है, और कहते हो मैं दया करूं? हैं? नहीं नहीं साहूकार जी, हम निर्धन क्या क्या सिद्ध करेंगे, हम पर दया कीजिए। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप सबने मान लिया कि मैं वृंदावन का सबसे सुयोग्य व्यक्ति हूं। देखा मैं कितना दयावान हूं, कितना सरल व्यक्तित्व है मेरा, कितना उच्च कोटि का व्यक्ति हूं मैं। यदि आप सब लोगों ने मान ही लिया है कि मैं वृंदावन का सबसे योग्य व्यक्ति हूं, तो आप सब मुझे मेरी योग्यता के अनुसार वृंदावन का ग्राम प्रमुख घोषित कर दें। यदि आप मुझे वृंदावन का ग्राम प्रमुख घोषित करेंगे तो मैं अगला पिछला सारा का सारा हिसाब किताब भूल जाऊंगा। मौन क्यों हो? बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या मैं अब अच्छा आदमी नहीं रहा? समझ गया मैं, तुम सब मौन क्यों हो। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। मैं चाहे कंगाल हो जाऊं तुम्हारे लिए, किंतु तुम मान सम्मान केवल और केवल उस नंद को दोगे। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। धीमा, भूरा, बिच्छा, मंगरू, इन सब के घरों में जाओ और जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं मिले सब की सब ले आओ। दूध, दही, घी, मक्खन, आभूषण, जो कुछ मिले सब ले आना। जाओ।
सारा का सारा सामान हवेली में पहुंचा दो। साहूकार हमारी दुर्गति करने पर तुल गया है। हमें नंद जी के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए, वही इसे रोक सकते हैं। किंतु भ्रातानंद ब्रजभान जी के आमंत्रण पर बरसाने गए, अन्यथा उस दुष्ट का साहस इतना ना बढ़ता। शांत हो जाइए आप।